सफीर पाकिस्तान, आपके जज्बों का तर्जुमान। वतन से दूर, वतन की आवाज और आपकी पहचान। सफीर पाकिस्तान, हर जगह हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार अली खान प्रोग्राम सफीर पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। सफीर पाकिस्तान, आपके जज्बात और आपके एहसासात का तर्जुमान। सफीर पाकिस्तान एंड ऑफ कोर्स राब्तों का एक नाम, सफीर पाकिस्तान। नाज़रीन, आज कुछ हमारे पास मिली जुली स्टोरीज हैं, यानी कि मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं, मुख्तलिफ शहरों में हुए हैं, तो आज हम आपको वो अपने प्रोग्राम में दिखाएंगे। लेकिन आज हम जाएंगे फ्लैशबैक में कि सफीर पाकिस्तान क्या कुछ कर रहा है, और एक ऑर्गेनाइजेशन, एक अदारा है यहाँ पे, पाकिस्तान अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो 1989 में उसकी दाग में डाली गई और उसने बहुत बड़े बड़े काम अंजाम दिए, खुसूसन चैरिटेबल फ्रंट पे ऑलवेज ऑन द फ्रंट। जब अर्थक्वेक हुआ था उस सिलसिले में डॉक्टर शुएब के घर एक इवेंट हुई थी जिसमें अब्बास साहब भी थे, कौंसल जनरल। हमने वहाँ 37 से 47 के हज़ार डॉलर जमा किए थे इन वन नाइट इन कोलैबोरेशन विद द पाकिस्तान अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सफीर पाकिस्तान, डॉक्टर शुएब पटेल। इसके अलावा हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सिटी हॉल के सामने, जिसमें सबसे ज़्यादा काउंसिलमैन की प्रेजेंस थी जिन्होंने पाकिस्तान के बारे में अपने ख्याल का इजहार किया। तो वो आज फुटेज हमने डाली है फ्लैशबैक के सिलसिले में। अली हसन ने इसको मॉडरेट किया था और प्रेजेंट किया था, और आपसे अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स कितने बड़े बड़े काम कर चुका है और कितने बड़े काम आइंदा करने वाला है। इसके अलावा मुख्तलिफ शहरों से रिपोर्ट्स आई है। तो आज का प्रोग्राम टोटली लोकल ग्लोबल है, जिसमें एक छोटी सी रिपोर्ट पीएम के दौरे की भी है, और अभी जनाब हमारे जनरल राहील साहब अमेरिका तशरीफ ला चुके हैं, बहुत मसरूफ दिन गुजार रहे हैं वाशिंगटन डीसी में। हम उनको सलाम करते हैं, बल्कि मैं पूरी पाकिस्तानी अमेरिकन कौम की जानिब से जनाब जनरल राहील साहब को सलाम पेश करता हूँ कि अज़्ब ज़र में जो उन्होंने नुमाया किरदार अदा किया है, और हमारी अफवाज पाकिस्तान ने जो बेदरे कुर्बानियाँ दे के पाकिस्तान का अमन बहाल किया है, सरहदों को महफूज किया है, हम उनके ममनू मशकूर हैं। पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी, एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, साइंटिस्ट, इंटेलेक्चुअल्स, डॉक्टर, हेल्थ केयर कम्युनिटी इज रेडी टू सपोर्ट द जनाब जनरल राहील साहब, कि उनको किसी भी चीज़ की जरूरत हो, एडवाइस हो, और दाने दर में सुखन हाजिर खिदमत है। और हम जनाब आसिम बाजो साहब को भी वेलकम करते हैं कि वो बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं अपने फ्रंट से, और इसी तरह से वो किरदार अदा करते रहे तो पाकिस्तान एक दिन ज़रूर मजबूत होगा, महफूज होगा, और यहाँ से बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान जाएगा। नाज़रीन, तो ये सब कुछ आज के प्रोग्राम में शामिल है, जब वे जानते हैं कि आपके शहर में एक बहुत ही खूबसूरत हसीन प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें अब्बास रूफी, तरन्नुम नाज अपने फ़न का मुजाहरा करेंगी। इसके अलावा ऑफ कोर्स पाकिस्तान अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एनुअल डिनर हो रहा है, जिसमें हम उन तमाम लोगों को बुलाएंगे जो पाकिस्तान अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ रहे और रह चुके थे और उसका पार्ट थे। तो वी गोना बी रियली pay tribute to those people who really founders and they supported Pakistan American Chamber of Commerce all the way until today they are supporting. So Pakistan American Chamber of Commerce की annual dinner is coming on January 17th. So be in touch, or anybody interested to be part of the Chamber of Commerce. We're looking for a lot of regional directors in different valleys, cities to be part of it. We're looking for a chapter president nationwide. So be a part of Pakistan American Chamber of कॉमर्स। तो नाज़रीन, आइए आपको ले चलता हूँ आज के भरपूर प्रोग्राम में, जिसको आप एंजॉय करेंगे। वाशिंगटन डीसी से रिपोर्ट है, न्यूयॉर्क से रिपोर्ट है, शिकागो से रिपोर्ट है, ह्यूस्टन से है, टेक्सास से, हर जगह से रिपोर्ट आज जमा है। इसके अलावा हमारे न्यू ब्यूरो चीफ जो है, दे आर टेकिंग चार्ज फ्रॉम नेक्स्ट वीक फ्रॉम ह्यूस्टन, फ्रॉम मिसिसागा, ऑफ कोर्स न्यूयॉर्क से कुछ नए लोग हमने शामिल किए। तो इसके अलावा ऑफ कोर्स लोधी इज प्लेइंग अ गुड रोल इन न्यूयॉर्क। तो आइए लिए चलते हैं आपको आज के सफीर पाकिस्तान के प्रोग्राम में। मुलाजा फरमाइए ये रिपोर्ट।
The Hura Sweets and Bakery, bringing you the best tasting sweets from back home. Try our specialty mithai and halwas, conveniently listed on our website. Visit us today at thehura.com. होराइजन ट्रैवल मुकम्मल ट्रैवल टूर पैकेज, जाना कल हो या आज, और लास्ट मिनट ट्रैवलिंग, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, गल्फ और मिडिल ईस्ट, दुनिया भर में सफरी सहूलतों के चैंपियन। हज हो या उम्रा, ज़ियारत हो या प्यारों से मिलना, सिर्फ एक ही नाम लबों पे है आम। ऑल एयरलाइंस, ऑल पैकेज, मुनासिब दाम में बहुत बड़ा नाम, होराइजन ट्रैवल। ज़हीर भाई से आज ही राब्ता कायम कीजिए। अजीम शान मेलोडियस कॉन्सर्ट, रूम में समा जाने वाली आवाज नईम अब्बास रूफी। दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तुझे तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, जरा दिल किसी से लगा कर तुझे। स्पेशल ट्रिब्यूट टू नुसरत फतेह अली खान, आवाज की मलका तरन्नुम नाज। तेरी सूरत से है आलम बहारों को सवार, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तू जो मिल जाए तो तकदीर निगाह हो जाए। दूसरी ट्रिब्यूट टू नूर जहां, नहायत ही खूबसूरत बैंक्वेट हॉल में वीआईपी अंदाज, पेशकश सफीर पाकिस्तान और रेड चिली के शहजाद के साथ एक पुरवकार और रंगीन शाम। 13 दिसंबर बरोज इतवार, स्प्रिंगफील्ड हॉल, चैपमैन और हर्बर के कॉर्नर में, जस्ट लाइक अ व्हाइट हाउस। खुली डुली पार्किंग, वीवीआईपी 100, 50 और जनरल $35। आज ही कांटेक्ट करें, सीट्स आर लिमिटेड। श्री बालाजी एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स रंग शरबतों का रॉकस्टार आतिफ असलम, का पानी जिंदगी आ रहा हूँ मैं हंसी का कॉल 310-889-5158 201-805-9426। That the Pakistani Chamber of Commerce, right here based in Los Angeles, that works throughout all of America, had its first conference with a local government. Right here in Los Angeles City Hall itself, our own Pakistani American Chamber of Commerce met and called for a meeting, and not only did every single city councilman and woman show up from the Los Angeles district, पाकिस्तान अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हमेशा मुल्क और कौम के लिए बेहतरीन काम अंजाम दिए हैं। मादी में जैसा कि आप देख रहे हैं, और आने वाले दौर में जब कभी भी पाकिस्तान को ज़रूरत हुई, पाकिस्तान अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमेशा वहाँ मौजूद होगी। मादी की रिपोर्ट आपको इशारा देगी कि PACC किस तरीके से मुकामी सियासी लोगों को मोबिलाइज करती रही है और आइंदा भी करती रहेगी। Southeast Asia and areas that had been devastated by the recent earthquake. Los Angeles is home to the second largest Asian population, and many have been personally affected by this tragedy that struck on October the 8th, 2005. The 7.6 earthquake that struck Pakistan has deeply devastated the region and its residents. In the time of testing for the people of Pakistan, as Councilman indicated, that this has been one of the most devastating natural disasters in Pakistan. I would like to recognize the Pakistan American Chamber of Commerce and their chairperson, Waqar Ali Khan.
Today, my message, why we are here, the Council of Pakistan American Chamber of Commerce and our Consul Generals and the community leaders all here, we have the only one request, why we are here. The Pakistani community is very established here and they have almost donated more than $500,000 to the Pakistan funds to help their brothers, sisters, children. The Pakistan now passing through the worst time. The winter is there. The 120 million eyes looking towards the American people because American is very generous. They are always there to support the world, the poverty all over the world. Pakistani community come forward and supported the Katrina and the Rita's fund, and they have done a lot of things. But now my request today, and it's appeal that please, American community should come forward, support us. Now I would like to present to you Mr. Arif Mansouri, President and CEO of CPACC Chamber of Commerce. The Council of Pakistan American Chamber of Commerce is a nationwide chamber of commerce with chapters in many cities across the nation. It is a non-profit organization which was founded in 1989. CPACC is dedicated to the development and promotion of commercial and trade activities between the business communities of Pakistan and the United States. Our role is that of forming bridges between our business communities. We are here today to increase awareness of the devastating impact of the earthquake in Pakistan on the lives of so many people. We know what earthquakes do. We've seen it in the city of Los Angeles. We know the devastation. And it's sad to hear almost 80,000 people, 60,000 people dead and injured in that country, and still there may be some survivors. Those that are continuing to live have to weather the storm, as we know, the cold, the snow, the rain. So we're asking for Americans, and Americans have a lot of compassion, and we know we've come to them before to ask recovery efforts in other parts of this country, in other parts of the region, the world. Once again, dip into your pockets and help contribute. मेरा नाम एरिक अरसेटी है. Practice a little bit of my Urdu, it's been a while. And I wanted to also welcome Kevin Call here. I know we have many members of the Pakistani American community, but also the Indo-American community, the entire South Asian community here in Los Angeles at a time of need. It is always amazing to see how human beings can come together across divisions, across things that have separated us in the past. It was our great pleasure also to welcome President Musharraf last year here, and I had the pleasure of spending some time with him. And I want to thank Pakistan for being such a friend to the United States in our times of need and ongoing as we fight a war against terror. You have been there every step of the way. Now as you face the terror of this natural disaster, the United States will be there alongside you too as a friend. And certainly here in Los Angeles, as we step up and we look at the gravity of the situation, any way that we can be of technical assistance as well with our earthquake engineers and our standards, and looking at how we rebuild Pakistan, which will be the step after this, and in India as well where there's been damage. We are here to help. Lastly, I want to thank Jan Perry for her leadership in bringing this together. She's been a great friend to the Pakistani American community as well. We're all connected in this world, and this is another connecting point of great tragedy and a huge natural disaster. Just 2 weeks ago, I was with the Consulate General at his home celebrating the Minister of Education and the plans in Pakistan, and everybody was very happy and very joyous. I received a phone call shortly after the earthquake and was told by a dear friend of mine that her best friend's entire family was wiped out in this earthquake. We've gone from Katrina and before that the tsunami to this, and we realize that the more we help one another in tragedies, the more that comes back to help us. And I think it's important for all of us to realize that we have had our own tragedies in the United States and how forthcoming people have been to assist from state to state. And this gives us an opportunity to reach out and touch a community that has been embraced in this country, a community that has been a part of this city and many other cities, but a community that really has stood tall when it comes to their involvement. Pakistani community was one of the first in Katrina, down helping people in New Orleans. Angelinos, it's a time to call again. We called in the tsunami after that terrible event in the beginning of this year. We called again in Katrina.
who we call again now in this Pakistani earthquake of October the 8th. I just wanted to say people will give, and they will give, and I'm asking all Angelenos to give. Thanksgiving is coming up, and it's a great American holiday. We have much to be thankful for in America and in Los Angeles. And as they focus on Thanksgiving, to be thankful for what we have here in this country, but to think of the people who were victims of the tsunami, victims of the Katrina, and victims of this Pakistani earthquake. As many of you know, we've been stretched thin for 7 weeks now with Katrina and then Rita, and yet we cannot turn our back on the millions who are left homeless and perhaps much diminished as a result of this earthquake. Within hours of receiving the first reliable reports of disaster, the American Red Cross began to empty out its disaster supplies warehouse in Dubai and send those disaster supplies direct to Pakistan. Oh, I'm glad to see you. Thank you. Yes, yes. Are you supporting that? Oh, yes, we're trying to raise funding and help with the relief efforts. And so it's especially important that those of us who are blessed with success reach out and help those who have been devastated by these losses. And I thank those of you who are working to raise funds and support to help the people who have been affected by this terrible earthquake. जैसा कि आपको मालूम है, आज जनरल राहील शरीफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रात को वाशिंगटन डीसी में पहुंच रहे हैं और कल सुबह से उनका दौरा बाकायदा शुरू हो जाएगा। मुलाकातों का सिलसिला होगा। ये 5 दिन का विज़िट है और इस विज़िट के दौरान तमाम मिलिट्री लीडरशिप से मुलाकातें हो रही हैं और उसके अलावा यहाँ पे सीनियर पॉलिटिकल लीडरशिप से भी मुलाकातें हो रही हैं। इस 5 दिन के दौरे के बाद आगे उनका एक ब्राज़ील का प्रोग्राम है जहाँ पर वो 3 दिन का उनका विज़िट होगा और उसके बाद वापसी पे 1 दिन वो आइवरी कोस्ट में पाकिस्तानी ट्रुप्स के साथ पूरा दिन गुजारेंगे जो कि यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग मिशन के ऊपर डिप्लॉयड हैं। जी, ये दौरा काफ़ी देर से तय हो रहा था और तकरीबन जुलाई से इस दौरे के इंतज़ामात किए जा रहे थे और ये मिलिट्री लीडरशिप के साथ एक एक्सचेंज प्रोग्राम है और बाकायदा तय करके ही ये दोनों साइड से हुआ है और मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से ही इनविटेशन थी। और आपने देखा कि जो मुलाकातों का सिलसिला है उसमें पेंटागन के अंदर सेक्रेटरी डिफेंस, डिप्टी सेक्रेटरी डिफेंस, चेयरमैन जॉइंट चीफ, आर्मी चीफ, कमांडर सेंटकॉम, ये तमाम इनकी जो सीनियर मिलिट्री लीडरशिप है ये इनके साथ मुलाकातें ऑलरेडी तय हो चुकी हैं। और इसके अलावा सीनियर सिविल लीडरशिप में सेक्रेटरी जॉन कैरी हैं, डिफेंस सेक्रेटरी हैं और कैपिटल हिल के ऊपर मुख्तलिफ कमेटियां हैं जो सेनेट और कांग्रेस की जिनके साथ मुलाकातें होंगी। अच्छा सर, एजेंडा थोड़ा सा बता दीजिएगा। जी, ये देखें, ये इस दौरे की सिग्निफिकेंस इसलिए भी है कि ये एक ऐसे वक्त में हो रहा है जबकि हमारे रीजन में बहुत सारी तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं और हालात तब्दील हो रहे हैं। यहाँ पर रीजनल सिक्योरिटी, रीजनल स्टेबिलिटी के इश्यूज़ होंगे, उसके अलावा बायलैटरल मिलिट्री टू मिलिट्री जितने भी ताल्लुकात हैं उनके ऊपर बातचीत होगी। सो बड़ा एक वाइड रेंजिंग सिक्योरिटी इश्यूज़ और वाइड रेंजिंग एजेंडा है जिनके ऊपर बातचीत होगी अगले 5 दिन इंशाअल्लाह। सर, अफगानिस्तान में जो उन्होंने फैसला किया अमेरिका ने कि वहाँ पर फ़ौजें रहेंगी, उस तनाजुर में ये बताइएगा कि एक कैरेट एंड स्टिक वाला मामला हो गया। अमेरिका ये भी चाह रहा है कि आप हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करें और ज़रबे अज़ब को वो अप्रूव भी कर रहे हैं, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। इसके बावजूद जो पाकिस्तान की डिमांड है मौलाना वो मुल्ला फजलुल्लाह के हवाले से, उसके ऊपर भी कोई हीड नहीं हो रही है, तो उस पर थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा। क्या ये सब्जेक्ट आएगा आगे? देखें, ये जो ऑपरेशन ज़रबे अज़ब के असरात हैं ये पाकिस्तान में आपको नज़र आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस ऑपरेशन की वजह से सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर में बहुत इम्प्रूवमेंट आई और इसी इम्प्रूवमेंट को आगे लेके चलने के हवाले से पिछले दिनों से बात भी हो रही है
बट अगर आप अफ़गानिस्तान में देखें तो ये ऑपरेशन शुरू होने से पहले अफ़गान हुकूमत जो अमेरिकन फोर्सेस हैं उधर, जो रेजिडुअल मिशन है तमाम एक एलाइज़ का, कोलिशन फोर्सेस का वहाँ पे, उनको पहले भी बताया गया था कि यहाँ पर हम जब ऑपरेशन करेंगे तो बहुत सारे मिलिटेंट्स, टेररिस्ट यहाँ से अफ़गानिस्तान भागने की कोशिश करेंगे, इसलिए इस चीज़ की ज़रूरत है कि वहाँ पर बॉर्डर को सील किया जाए और जो भी यहाँ से भागता है उनको पकड़ें या मारें, जो भी उधर मुमकिन है वो किया जाए। बहरहाल आप वो मेरा ख्याल अभी तारीख़ में नहीं जाते, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हो सकती थी नहीं हुई, लेकिन कमिंग टू द करंट सिचुएशन नाउ, ज़रबे अज़्ब का बहुत ज़्यादा फ़ायदा अक्रॉस द बॉर्डर भी हुआ है और अभी भी जो भी बातचीत होगी उसमें इस तरह के इक़दाम भी किए जाएंगे, डिस्कस के किस तरह से इसके ऊपर मज़ीद फ़ायदा लिया जा सकता है ताकि रीजन में एक सिक्योरिटी भी हो और रीजन में स्टेबिलिटी भी आए। हमारे रीजन में इतना कुछ हो रहा है, रीजनल स्टेबिलिटी मेरा ख्याल एक बहुत ही प्रायोरिटी एरिया है फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स। सर ये कंप्लेंट की जाएगी कि जो करना चाहिए था वो नहीं किया गया माजी में और अब आगे किया जाए? नहीं, मेरा ख्याल है ये एक रियलाइजेशन वैसे ही है कि ज़रबे अज़्ब से अफ़गानिस्तान में अक्रॉस द बॉर्डर और भी ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सकता था, जो कि बेसिकली मेरा ख्याल अफ़गान हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी थी और हम ये वक्तन फ़वक्तन कहते भी रहे। मेरा ख्याल है अभी फ्यूचर की बात होगी कि कैसे मज़ीद इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। क्या अफ़गान रेकन्सिलिएशन भी एक सब्जेक्ट होगा इन टॉक्स में और दाइश और भारत की जो आपने स्टेबिलिटी की बात की है, रीजनल स्टेबिलिटी? जी, मेरा ख्याल है कि जब हम रीजनल स्टेबिलिटी की बात करते हैं उसमें फिर सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो अफ़गान रिकॉन जो कि पाकिस्तान हमेशा कहता रहा है कि अफ़गानिस्तान में जो भी पीस प्रोसेस हो वो अफ़गान लेड हो, अफ़गान ओन्ड हो, वो और उसके लिए पाकिस्तान भरपूर सपोर्ट करेगा। तो इंतहाई खुलूस के साथ पहले भी सपोर्ट होती रही और अभी भी वो सपोर्ट जारी रहेगी। मेरा ख्याल है उसके ऊपर डेफिनेटली मज़ीद बातचीत होगी। ये एक ऐसा इशू है जिसके साथ रीजन के अंदर सिक्योरिटी बहुत इम्प्रूव होगी और आपको पता है जो मशरक़ी सरहदें हैं उधर इंडिया की तरफ, रीजनल स्टेबिलिटी में जब तक वो सेटल नहीं होगा वो एक बहुत बड़ा इशू रहेगा। सर आप ये न्यूक्लियर इश्यूज़ पे जो बात पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है वो तो पहले ही सेफ और साउंड है और इस पे जो वो दोबारा डू मोर वाली पॉलिसी तो नहीं प्रेशराइज करने के लिए? मेरा ख्याल है इसके ऊपर काफ़ी बातचीत हो चुकी है और वो जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो एक रियलिटी है। मेरा ख्याल है इसको उसी कॉन्टेक्स्ट में रखें, अगले आने वाले दिनों में अगर कोई मज़ीद बात हुई तो फिर आपको बताएं। थैंक यू। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात दुनिया से ढकी छुपी बात नहीं है। लियाकत अली खान के दौर से चाइना के ताल्लुकात तक पाकिस्तान ने अमेरिका से सही और हकीकी दोस्ती का हक अदा किया है। अमेरिका ने कितना हक अदा किया है या नहीं ये सभी जानते हैं। नवाज शरीफ का अमेरिका का हालिया दौरा निहायती अहमियत का हामिल था और जो कामयाबी इनको अता हुई है इस दौरे में उसमें पाकिस्तानी फ़ौज, अज़्ब ज़र्ब और जनरल राहिल का कलीदी किरदार झलक रहा था। आज दुनिया पर आया है और पड़ोसी भी देख रहे हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज दुनिया की ताकतवर तरीन और बहादुर फ़ौज है और उसके कमांडर बासलाहियत होने के साथ साथ पाकिस्तानी फ़ौज जदीद तरीन हथियारों से लैस है। इसके साथ कुर्बान होने वाली कौम है जो पाकिस्तान के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। लोग कुछ भी कहें, सियासी पंडित और ज्योतिषी जो भी इशारे दें, लेकिन जब कभी भी मियाँ नवाज शरीफ ने तख्त ताज और मुल्क की बागडोर संभाली है उन्होंने वतन को कुछ दिया ही है और मुतबत किरदार अदा किया है और अहम और मजबूत फैसले किए हैं। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि अमेरिका का दौरा कामयाबी नहीं बल्कि संग मील की हैसियत रखता है। और फिर फॉलो अप दौरा जनाब मोहसिन पाकिस्तान के मजबूत ज़मानत जनाब जनरल राहिल ने एक अहम किरदार अदा किया है। ये उस ख़ानदान से ताल्लुक़ हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, वतन से कुछ लिया नहीं, खून और जान का नजराना पेश किया है। जनरल राहिल का दौरा अमेरिका निहायती अहम तरीन है। कयास रईयों से बालातर होकर यह दौरा पाकिस्तान के मफाद में होगा। ज़हीन और दी शऊर आसिम बाजवा ने फ़ौज के किरदार को बहुत ही आला तरीके से पेश किया है और उनकी बेहतरीन नुमाइंदगी की है। जैसा आप जानते हैं
कि पाकिस्तान अब पुरसुकून है, तिजारत कारोबार में तेज़ी आई है। जनाब आसिम बाजवा ने फ़ौज की आला तरीन नुमाइंदगी करते हुए एक अहम तरीन किरदार अदा किया है और वो एक जीता जागता सबूत है। आपने जो ये अभी एक न्यूज़ आई है अबाउट स्मॉल एटमी वेपन्स जो पाकिस्तान हैज़ एक्सेस, उसके बारे में देखिए, पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो एक उसका मकसद है और इसलिए ये जो खबरें लगा रहे हैं कि जौहरी प्रोग्राम में छोटे हथियार बना लिए, ये देखिए जंग जो है हम कोई जंग के लिए नहीं कर रहे हैं, जंग रोकने के लिए, ये डिटेरेंस है। ये हमारा जो जौहरी प्रोग्राम है वो डिटेरेंस है जंग रोकने के लिए। अब किसी ने पूछा कि जनाब क्या उसको महदूद किया जा रहा है, शॉर्ट ऑफ मैंने कहा नहीं किया जा रहा क्योंकि वो इस किस्म की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। पाकिस्तान अपनी जो एक थ्रेट परसेप्शन है उसके मुताबिक अपनी पॉलिसी बनाते हैं। नेशनल कमांड अथॉरिटी उसको डिटरमिन करती है। क्रेडिबल मिनिमम डिटेरेंस हम रखते हैं, जो हमें मिनिमम डिटेरेंस चाहिए वो हम रखते हैं। थैंक यू। नाज़रीन, जैसे जानते हैं कि अमेरिका में इलेक्शन की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। इलेक्शन में लॉस एंजलिस की जानी पहचानी शख्सियत डॉक्टर आसिफ चौधरी किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। 2008 में भी हिलरी क्लिंटन के साथ थे, आज भी साथ हैं और अमेरिका भर में हिलरी की सपोर्ट में आगे हैं और उनके साथ सफीर पाकिस्तान बहसियत को होस्ट दामे दरमे सुखने साथ हैं। टेक्सास के जावेद ताहिर भी किसी से पीछे नहीं और आगे हैं। तनवीर अहमद, लास वेगस से डॉक्टर नदीम तारिक, हनादी नदीम और शिकागो से मुनीर साहब इस दौड़ में एक टीम की हैसियत से काम कर रहे हैं। लास वेगस और लॉस एंजलिस का प्रोग्राम नहायत ही कामयाब रहा। DC, न्यूयॉर्क और ह्यूस्टन का प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है। वेगस में डॉक्टर नफीस नागी, डॉक्टर नदीम तारिक और हनादी नदीम ने नहायत ही मेहनत से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और कामयाबी से हमकिनार किया। believe in progress and I believe in change for the better. Hillary Clinton presents the change for the better, peace in the world and equal rights for all. She laid ground for what we have today, the Affordable Health Care Act.
She played a leading role in the development of state children's health insurance program, which provides the much-needed state support for children whose parents cannot afford nor provide them with adequate healthcare coverage. At the Department of Justice, she helped create the Office on Violence Against Women. Hillary Clinton pledges to take on the powerful US gun lobby and would pursue expanded background checks and take steps to hold manufacturers accountable for crimes committed with their weapons. The most important thing about her is that she is committed to immigration reform that would include path to citizenship, which is absolutely essential. It is an honor and pleasure to host you. I am delighted to have you all here for such an important occasion. It is a dream come true to have the next President of the United States in your house. Hillary Clinton, you are a true leader. You have always exuberated strength, courage and confidence. You have always fought for the betterment of the country. सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया पूछने का, बहुत अच्छा लगा। आई थिंक पोस्ट डिबेट पहला उसका प्रोग्राम था और बहुत अच्छा शो अप था एज फार एज के पाकिस्तानी कम्युनिटी गोज इन लास वेगस। हमारा प्रोग्राम आज का हमारी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा अच्छा रहा और ये आज तक पहला पाकिस्तानी अमेरिकन प्रोग्राम था जो इतनी बड़ी स्केल पे हुआ और हमें पूरे अमेरिका से सपोर्ट मिली इस प्रोग्राम के लिए और कैंपेन इसके लिए बहुत खुश है और ऑलरेडी कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस आ रहे हैं और इट विल बी अनदर माइलस्टोन फॉर द पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी इन नेवादा। I think she's very positive, she's fantastic, she looks very confident and we are actually as excited as she is. We believe that she's going to be the next president of the United States. Absolutely excellent, the best. It's a fantastic program था, I get great attendance and just बड़ा energizing program. नाज़रीन, एक और रिपोर्ट हमने प्रोग्राम में शामिल की है जी एंड फैशन। आपको मालूम है फैशन की दुनिया, ग्लैमर, लाइट, रंग, ये बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। ख़वातीन रंग बिरंग कपड़े पहनती हैं, अच्छे से स्टाइलिश, लेकिन कुछ लोग हैं पीछे जो कमरों में बैठ के पीछे बिहाइंड द सीन उसकी डिज़ाइनिंग करते हैं, उसकी क्राफ्टिंग करते हैं, स्टिचिंग करते हैं और फिर एक नहायत ही खूबसूरत ड्रेस बना के आपको हसीन बना के दुनिया के सामने पेश करते हैं और आप फ़ख्र से वॉक करती हैं कि देखिए ये मेरा ड्रेस है, ये मेरा स्टाइल है। लेकिन इस स्टाइल को पहचानने के लिए ऑफकोर्स जी फैशन का भी बहुत बड़ा किरदार है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। नाज़रीन, जी फैशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां मुख्तलिफ डिज़ाइनर अपने मसनूआत की नुमाइश करते हैं, जिसमें बुटीक, ज्वेलरी और नए डिज़ाइन शूट होते हैं और आवाम को मौका मिलता है कि वो अपनी मनपसंद के कपड़े और ज्वेलरी खरीद सकें। आइए देखते हैं कि आज अंसारी रिजवी शिकागो से क्या रिपोर्ट लाए हैं जी फैशन के हवाले से।
Chicago, actually Naperville Marriott, and we are having an exhibition by ZN Fashion. I have my stall here, and mashallah say we are getting a very good response here for the Eid exhibition. My name is Fatima, and I'm here at Marriott Chicago at the Zion Fashion Bazaar. And we're having loads of fun here. There's so many stalls and things to see. There's lots of jewelry out, and there's many designer clothes here. Hi, good evening. I'm Deepa calling from ZN Fashions. And यहाँ पे हम लोग The Phoenix Designer की मैं ऑनर हूँ. और we do the designers suits and sarees. और right now we are at Marriott, जहाँ पे बहुत ही अच्छा रिस्पांस हम लोग को मिल रहा है. एंड ये ZN बाज़ार है, ईद बाज़ार है, और यहाँ के लोग क्राउड बहुत ही इम्प्रेसिव है, बहुत अच्छा है. सो और भी उम्मीद है कि यहाँ पे लोग आएंगे. मिसेस जफ़र हूँ, कैलिफोर्निया से आई हूँ, और यहाँ ZN बाज़ार के लिए स्पेशली, और बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस है और बहुत अच्छी सेल्स हो रही हैं. Hi, my name is Nasim Shalwani, and I'm from Nasim Collections. I'm with the ZN for 2-3 years. Whenever they do very good job. This time I'm here and I'm so excited. I do the jewelry and designer sarees and the suits. Good evening, everybody. My name is Kumud, and I'm here shopping in ZN shopping area. It's fabulous, great selection, गुड बार्गेनिंग, गुड प्राइस. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नवीन है, नव फैशन मेरा है, और मैं यहाँ पर ZN फैशन के इसमें पार्टिसिपेट कर रही हूँ मैरियट नेपरविल में इन शिकागो. और यहाँ पर बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है लोगों का, और बहुत अच्छा मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, विच इज़ गोइंग वेरी गुड. सलाम वालेकुम, नमस्कार. This is Winnie Bindal from Hotte India Jewelry. I have silver jewelry plated with 22 karat gold with natural gemstones from Jaipur, India. और मेरा Facebook पेज है Hotte India Jewelry के नाम से. जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सारा हैंडवर्क है रियल स्टोन्स के साथ. और ZN फैशन बाज़ार में मैं आती हूँ और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है यहाँ पे. अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, ZN फैशंस एक मल्टी सिटी ब्रांड है. हमारे बाज़ार जो हैं मुख्तलिफ़ शहरों में हो रहे हैं, जिसमें तमाम बड़े शहर अमेरिका के हैं, चाहे ह्यूस्टन हो, डैलस हो, ओक्लाहोमा, ऑस्टिन, शिकागो, मिशिगन, कैलिफोर्निया. सो हम ऑल ओवर यूनाइटेड स्टेट्स बाज़ार करते हैं. और आज जो बाज़ार 23 अगस्त को यहाँ नेपरविल इलिनॉय में हो रहा है, इसमें मल्टी वेंडर्स शामिल हैं. ये लोग बड़ी दूर दूर से आए हुए हैं, जिसमें लाहौर पाकिस्तान से भी रंगरेज़ हैं, हमारे पास इंडिया से इंडिया होटे हैं, कैलिफोर्निया से हैं, फ्लोरिडा से हैं, और शिकागो के मकामी वेंडर्स हैं. इससे मल्टी आई वुड से बेस्ड बाज़ार है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल लगे हुए हैं, जिसमें आपके ज्वेलरी के हैं, डिज़ाइनर्स क्लोथिंग हैं, ख़ुद डिज़ाइनर ख़ुद यहाँ मौजूद हैं. आखिर में मैं सफ़ीर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम को कवर करने में हमारे साथ ताउन किया. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम हारून है और मैं पाकिस्तान से ZN फैशन के इवेंट के लिए स्पेशली आया हूँ. बहुत सुना था ZN फैशन के इवेंट्स का, एंड इट हैज़ बीन एज़ पर एक्सपेक्टेशंस. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरूबा है. हम लोग शिकागो बाज़ार लगाते हैं और ये ZN वाले करते हैं, और हम इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, और ये हर साल होता है, हर मंथ भी होता है, और ईद के करीब भी होता है. Hi, my name is Maha. I'm the daughter of Israr Qureshi, the CEO and founder of ZN Fashions, who also hosted this wonderful bazaar. We are here today with lots of people, lots of vendors, having a great time. There's food. We have food vendors and jewelry vendors, and there's people coming and going. Everyone's having a great time. You all should have been here. Next time, you all should come down because we're having a fabulous time. जनाज़िन, इस वक्त मैं नेपरविल मैरियट होटल में मौजूद हूँ, और इस वक्त ZN फैशन के ज़ाहिर एहतमाम यहाँ पर इवेंट का एहतमाम किया गया. ZN फैशन के रूह रवां जनाब इसरार कुरैशी साहब हैं, और यहाँ पर शिकागो और पूरे अमेरिका में ये इंतहाई कामयाब बाज़ार लगाते हैं. और यहाँ पर आज बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की. अंसार रिजवी, सफ़ीर पाकिस्तान, जियो TV, शिकागो.
The Hura Sweets and Bakery, bringing you the best tasting sweets from back home. Try our specialty mithai and halwas, conveniently listed on our website. Visit us today at thehura.com. Shri Balaji Entertainment presents Rockstar Atif Aslam, call 310-889-5158 201-805-9426. होराइजन ट्रैवल मुकम्मल ट्रैवल टूर पैकेज, जाना कल हो या आज, और लास्ट मिनट ट्रैवलिंग। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, गल्फ और मिडिल ईस्ट, दुनिया भर में सफरी सहूलतों के चैंपियन। हज हो या उम्रा, ज़ियारत हो या प्यारों से मिलना, सिर्फ एक ही नाम लबों पे है आम। ऑल एयरलाइंस, ऑल पैकेज, मुनासिब दाम में बहुत बड़ा नाम, होराइजन ट्रैवल। ज़हीर भाई से आज ही राब्ता कायम कीजिए। अजीम शान मेलोडियस कॉन्सर्ट, रूम में समा जाने वाली आवाज नईम अब्बास रूफी। दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तुझे, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, जरा दिल किसी से लगा कर तुझे। स्पेशल ट्रिब्यूट टू नुसरत फतेह अली खान, आवाज की मलका तरन्नुम नाज। तेरी सूरत से है आलम बहारों को सवार, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा ट्रिब्यूट टू नूर जहां, नहायत ही खूबसूरत बैंक्वेट हॉल में वीआईपी अंदाज, पेशकश सफीर पाकिस्तान और रेड चिली के शहजाद के साथ एक पुरवकार और रंगीन शाम। 13 दिसंबर बरोज इतवार, स्प्रिंगफील्ड हॉल, चैपमैन और हार्बर के कॉर्नर में, जस्ट लाइक अ व्हाइट हाउस। खुली डुली पार्किंग, वीवीआईपी 100, 50 और जनरल $35। आज ही कांटेक्ट करें, सीट्स आर लिमिटेड।
कर लेता हूँ सामने जब तू आता। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना। किन्ना सोना तैनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तैनू रब ने बनाया, दिल करे देखदा रवां। किन्ना सोना तैनू रब ने बनाया। ਦਾ ਸੁਨੇੜਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲੇ ਕਾਵਾਂ ਕਾਵਾਂ ਵੇ ਕਾਵਾਂ ਆਖੀ ਮੇਰੇ ਢੋਲੂ ਕੋਈ ਸੁਖ ਦਾ ਸੁਨੇੜਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲੇ ਕਾਵਾਂ ਕਾਵਾਂ ਵੇ ਕਾਵਾਂ। नाज़रीन, आप देख रहे थे प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान, आपकी आवाज़ और आपकी पहचान, राब्तों का एक नाम सफ़ीर पाकिस्तान। इसके साथ ही आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान आपसे इजाज़त चाहेगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।